किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर देवी प्रसाद शुक्ला है। मैं कृषि विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन, जैसा कि आप जानते ही, एक प्राथमिक पोषक तत्व है जो कि पौधे के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक रोल प्ले करता है। नाइट्रोजन को हम धान में कैसे उपयोग करें, क्या उसका स्रोत है, क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, किस समय हमें उसे देना है, कितने डोज में कितनी मात्रा में देना है, उसके बारे में आज मैं चर्चा करूंगा आपसे। अगर यूरिया की बात की जाए, धान में कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, तो हमें शुरू से और आखिरी तक पूरे लाइफ साइकिल में धान के लगभग 106 किलो यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। और हमें यूरिया का कैसे प्रयोग करना है, बहुत सारे किसान भाई हमारे क्या करते हैं कि 4 से 5 बार, 6 बार, जितनी बार यूरिया एक बैग 1 एकड़ में डाल दिए, 4, 5, 6 बैग। हमें ऐसा नहीं करना है। ऐसे करने से हमारी जो फसल की लागत भी धान की बढ़ेगी और उससे क्या होगा, हमारे पौधों को नुकसान भी होगा। और हम इसमें विस्तृत चर्चा करेंगे कि कैसे धान में नुकसान होगा अगर हम अधिक यूरिया का उपयोग करेंगे। तो नाइट्रोजन का 106 किलो हमें उपयोग करना है, तो हम कैसे करेंगे, कब कब करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। पहला, जब हम पौध की रोपाई कर देते हैं, उसके 1 हफ्ते के बाद हमें क्या करना है, 1/3 नाइट्रोजन का उपयोग करना है, लगभग 35 किलो। जिसके बाद में, क्योंकि उस समय जड़ लग चुकी होती है, धान ट्रांसप्लांटिंग के बाद पौधा विकास करना शुरू कर देता है, उससे जड़ विकास चालू हो जाती है। इसीलिए उस समय जब प्रयोग करेंगे तो अच्छे से पौधा ग्रोथ करेगा और नाइट्रोजन का उपयोग कर पाएगा। दूसरा कब करना है हमें, 30 से 35 दिन में करना है। क्यों? अगर 20 से 30 दिन के बीच में अगर कोई उसमें खरपतवार है, तो खरपतवार नाशी डाल देंगे, जिसके बाद में यूरिया का प्रयोग करेंगे उस समय। इसलिए मैं बताता हूँ, क्योंकि अगर खरपतवार है, अगर यूरिया का हम प्रयोग कर देते हैं, तो धान कम उसका यूरिया का उपयोग करेगा, खरपतवार ज्यादा उपयोग करेगा। इससे आपका नुकसान होगा और पौधा धान ले नहीं पाएगा यूरिया को। तीसरा कब करना है हमें, फ्लावरिंग और बाली निकलने के पहले। उस समय बहुत ही नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो यूरिया का उस समय 35 से 40 किलो हम करेंगे, जो बची हुई मात्रा है फ्लावरिंग से पहले, बाली निकलने से पहले। तो हमारी बालियां अच्छी निकलेंगी और पौधे का विकास अच्छा होगा। अब आइए जानते हैं कि हमें कब किस समय में उपयोग करना चाहिए इसका, और किस कंडीशन में करना चाहिए। देखिए, नाइट्रोजन क्या है कि बहुत ही ज्यादा जानते हैं कि बहुत हाईली मोबाइल होता है। हमारा बहुत ही मोबाइल होता है, घुलनशील होता है। हम देखेंगे कि नाइट्रोजन का जब उपयोग करते हैं, तो अगर हम सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो इवोपोरेट हो जाए, उड़ जाए। और अगर ज्यादा जैसे पानी होता है या नमी नहीं होती है, तब भी इवोपोरेट होने के चांसेस रहते हैं। नाइट्रोजन हम डालते हैं, उसका उपयोग जो पौधा है 40 से 85% कर पाता है, बाकी इसका नुकसान हो जाता है। तो हमें ज्यादातर शाम को इसका उपयोग करना चाहिए, जिससे पौधा अच्छे से इसका उपयोग कर सके नाइट्रोजन का। तीसरा, सावधानियां क्या बरतनी है। सावधानियों में हमें ये देखना है कि नमी अच्छी उसमें बरकरार होनी चाहिए, ज्यादा सूखा नहीं होना चाहिए मिट्टी में, वो ऐसे। और हमें शाम को इसका उपयोग करना है। शाम को हम करेंगे तो बेहतर हमारा पौधा ले पाएगा। इसके रोल के बारे में जानते हैं कि रोल क्या है इसका। इसका रोल की बात करते हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस से लेकर के कल्ले निकलने में सहायक होता है, विकास करने में, बढ़वार में सहायक होता है। और आपका देखेंगे फूल फल आने में सहायक होता है, क्लोरोफिल निर्माण में सहायक होता है। बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं। लेकिन अगर हम ज्यादा यूज करते हैं तो इसके नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है कि बहुत ही ओवर ग्रोथ हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा विकास हो जाएगा। तो क्या होगा, उत्पादन हमारा घट जाएगा, बालियां छोटी निकलेंगी,
पत्तियां बहुत ज़्यादा विकास हो जाएगा और उसके अंदर पानी की मात्रा भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे कीड़े भी अटैक ज़्यादा करेंगे। और क्या होगा कि खरपतवार बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो हमें आशा है इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि आप कितनी मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग करना चाहिए, किस स्टेज पे हमें नाइट्रोजन की मात्रा का उपयोग करना चाहिए, जिससे आप इससे ज़्यादा लाभान्वित हों, अपनी लागत को बचाएं और आप इससे होने वाले नुकसान को बचाएं। आशा है इस वीडियो समझ में आया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और इसे शेयर करिए, प्रमोट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।